नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो का थंबनेल देखकर आप सोच रहे होंगे कि मेरा खुद का YouTube चैनल है और मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि YouTube देखकर खेती ना करें। जी हाँ, उसका एक कारण है। वो कारण ये है कि आज के समय में YouTube पर एक ऐसी पद्धति की चर्चा बड़ी ज़ोर शोर से है जो किसानों के हित में बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। इस पद्धति का नाम आज मैं नहीं लूँगा, लेकिन जो तथ्य आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो बातें आज आपके सामने मैं करने जा रहा हूँ, उससे आप भली भांति समझ जाएंगे कि किस पद्धति के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा हो रही है। साथियों, पिछले कुछ समय से इस पद्धति के ऊपर, इसके अगेंस्ट में, इसके खिलाफ कई सारे किसानों ने वीडियो डाले और मेरे ही एक परिचित हैं, उन्होंने भी मुझे फ़ोन करके इस पद्धति के बारे में बोला और उन्होंने मुझे बताया कि उनको कितना नुकसान हुआ है। तो तब मुझे लगा कि मेरा भी एक दायित्व बनता है कि अपने चैनल के माध्यम से मैं किसानों को जागरूक कर सकूं इस पद्धति के बारे में, और इस पद्धति की क्या हकीकत है, कितना सच है, कितना झूठ है, आज वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है, प्लीज़ ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें और हर किसान साथी तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि हर किसान जागरूक हो सके कि उसकी भलाई किस पद्धति में है, कौन सी पद्धति सही है, कौन सी पद्धति गलत है। साथियों, जिस पद्धति की मैं आज बात कर रहा हूं, वो पद्धति बोलती है कि जीवामृत में अगर आप बेसन डालेंगे तो फंगस की समस्या आएगी। ये पद्धति बोलती है कि आप अपने खेत में अग्निहोत्र करें, और अपनी वेबसाइट के माध्यम से अग्निहोत्र का पात्र 1300 रुपये करीब में बेचा जा रहा है। ये पद्धति बोलती है कि आप अपने खेत में नैनो नाइट्रोजन का उपयोग करें। ये पद्धति बोलती है कि आप अपने खेत में पोटैश सोल्युबलाइजिंग जो बैक्टीरिया इनका नैनो प्रोडक्ट है उसका आप यूज़ करें। ये पद्धति बोलती है कि आप अपनी खेत की मिट्टी ही बदल दें, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी। ये ट्रकों से लाई जा रही है और किसान को भ्रमित किया जा रहा है कि आपकी मिट्टी सही नहीं है, आपकी मिट्टी में नेगेटिव एनर्जी है। ये पद्धति बोलती है कि आप कैप्सूल कल्चर किट खरीदिए जो करीब 2500 रुपये की है। इस खेती के कई सारे ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं जो किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। क्या ये किसान हित में है? साथियों, मैं किसी एक पद्धति का प्रचार यहाँ नहीं कर रहा हूँ और किसी एक पद्धति के खिलाफ भी नहीं बोलना चाह रहा हूँ। मेरा ये मानना है, आप जब प्राकृतिक खेती करते हैं, एक ऐसी पद्धति को आप चुनें, नाम कुछ भी हो सकता है, एक ऐसी पद्धति को आप चुनें जो आपको अपने ही खेत में जो आपके प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपके खेत में मौजूद हैं, उन्हीं को साथ लेके आप खेती करें। अगर कोई पद्धति आपको ये बोलती है कि आपको सर्टेन प्रोडक्ट्स मार्केट से खरीदने पड़ेंगे, सर्टेन कल्चर्स आपको मार्केट से खरीदने पड़ेंगे, कोई खाद आपको मार्केट से खरीदनी पड़ेगी, आपको आपकी खेत की मिट्टी बदलनी पड़ेगी, आपके खेत की मिट्टी में नेगेटिव एनर्जी है, जीवामृत में बेसन डालने से नेगेटिव एनर्जी होती है, जीवामृत में बेसन डालने से फंगस होती है, तो वो पद्धति किसान हित में बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। साथियों, आप अगर मुझसे पिछले 3 साल से जुड़े हैं, आपको पता होगा मेरी खेती का जो मुख्य स्तंभ है वो सुभाष पालेकर कृषि रहा है। साथ में सीवियर सॉइल टेक्निक भी मैं फॉलो करता आ रहा हूँ। लेकिन मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जिस पद्धति में किसान का भला है, जिस पद्धति में आपको लगता है कि आपकी फसल, आपके जो पेड़ पौधे हैं उसकी अच्छी ग्रोथ हो सकती है बिना किसी खर्चे के, तो मैं बोलूँगा कि आप उसी पद्धति को चुनें। एक किसी पद्धति का मैं फॉलोअर नहीं हूँ, ना ही मैं किसी एक पद्धति के बारे में इस वीडियो के माध्यम से प्रचार करना चाह रहा हूँ। ये वीडियो आप तक लाने का जो मकसद था वो सिर्फ ये है कि किसान आज के समय में YouTube वीडियोस देखकर भ्रमित हो रहे हैं। कोई 300 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहा है और किसान जब उन किसानों के वीडियो YouTube पर देखते हैं तो जाहिर सी बात है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं उस किसान से, और वो सोचते हैं कि हम भी 300 एकड़ में, जब कोई किसान 300 एकड़ में खेती कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन हकीकत कुछ और होती है। मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा किसान साथियों, आप YouTube वीडियोस को ना देखते हुए आप धरातल पे खेती की जो रियलिटी है, जो सच है, वो आप समझें। अगर मैं भी अपने वीडियोस में कोई बात आपके समक्ष रख रहा हूँ, जैसे कि सीवियर सॉइल टेक्निक है, किसी ने भी नहीं सोचा था कि मिट्टी के स्प्रे से हम कीट को नियंत्रित कर सकते हैं, मिट्टी के स्प्रे से आप फसलों में पोषण दे सकते हैं। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं होता है तो मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाहूँगा कि आप अपने खेत में छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखें।
मेरे वीडियोस पर या किसी और के वीडियोस पर आप भरोसा बिल्कुल ना करें। आप अपने खेत पर कुछ पौधों में ये प्रैक्टिकल करके देखें। सुभाष पालेकर कृषि, अगर आपको लगता है कि सक्सेसफुल नहीं है, आपको लगता है कि इससे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो मैं आपको सिर्फ यही एडवाइस करूंगा कि कुछ एरिया में आप इसको करके देखें, पूरे एरिया में बिल्कुल ना करें। जीवामृत में अगर बेसन डालने से फंगस की प्रॉब्लम आती है तो एक सिंपल सा तरीका है, किसान से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं है। आप 3 ड्रम में जीवामृत बनाइए, एक में आप बेसन डालिए, एक में आप दही डालिए, एक में आप ये दोनों में मत डालिए, और तीनों का प्रैक्टिकल अपने खेत में करके देखिए। खुद अपने आंखों से देखिए, खुद इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अपने खेत में देखिए, क्या सच में जीवामृत में बेसन डालने से फंगस होती है कि नहीं होती है। मैं इतने सालों से जीवामृत में बेसन डाल रहा हूँ, कभी मुझे ये समस्या नहीं आई। आप ये मेरे पीछे जो मेरा 5 लेयर ऑर्चर्ड देख रहे हैं आप, ये एक जीता जाता प्रत्यक्ष उदाहरण है प्राकृतिक खेती की ताकत का, कि प्रकृति में कितनी ताकत है। पिछले 3 साल से मैंने इसमें जुताई नहीं की है, पिछले 3 साल से जीवामृत नहीं दिया, पिछले 3 साल से घन जीवामृत नहीं दिया, ना ही कोई स्प्रे किया। खरपतवार उगते हैं, ब्रश कटर की मदद से वहीं काट देता हूँ, वहीं उसकी लाइव मल्चिंग करता हूँ। तो आप बताइए, जब बिना किसी मानवीय सहायता के ये 5 लेयर ऑर्चर्ड इतना फल फूल रहा है, इतना ज़बरदस्त, इसमें मेरे को पिछले साल अमरूद का प्रोडक्शन मिला, नींबू का बहुत अच्छा प्रोडक्शन इस साल मिल रहा है, तो किसी और चीज़ की हमको क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है हमको बाहर से कुछ डालने की? और अगर अभी भी आपको विश्वास नहीं होता है तो आप प्लीज़ मेरे खेत पर आइए, आपका स्वागत है। मेरे खेत पर आप खुद आकर देखिए कि सच में प्रकृति में इतनी ताकत है या नहीं है, प्राकृतिक खेती में ताकत है या नहीं है। और लोगों को बोला जा रहा है आप खेतों की मिट्टी बदल दीजिए। कभी आपने जंगलों में देखा है मिट्टी बदलते हुए? हमको ये सिर्फ इतनी सी बात समझनी है, प्रकृति में हर तरह की मिट्टी बनाई गई है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे भारत में जगह जगह अलग अलग तरह की मिट्टी हैं, कहीं लाल मिट्टी, कहीं पीली मिट्टी, कहीं दोमट मिट्टी, कहीं ब्लैक कॉटन हैवी सॉइल है। हर जगह प्रकृति ने उस मिट्टी के हिसाब से प्रकृति की संरचना की है। नेचर अपने आप कुछ ना कुछ वहाँ ग्रो करने दे रहा है। तो ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी मिट्टी में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई आपकी खेत में माला घुमाएगा और आपको पता चल जाएगा कि उसमें नेगेटिव एनर्जी है। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। सिर्फ और सिर्फ प्रकृति पे भरोसा करिए। प्रकृति में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि जहां आपकी खेत की मिट्टी को बदला जा रहा है। प्रकृति में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जहां आपको बाहर से नैनो नाइट्रोजन डालना पड़ रहा है, बाहर से आपको कैप्सूल कल्चर की किट खरीदने बोला जाए। ऐसा प्रकृति में कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने कुछ समय पहले PQNK जो तकनीक है, पिकनिक उसको प्रोनाउंस करते हैं, पाकिस्तान के आशीष शरीफ जी हैं, उनकी ये तकनीक है, पैदावार कुदरत निज़ाम काश्तकारी। तो इस पिकनिक तकनीक में तो बिल्कुल ही खर्चा नहीं है। शुरुआत में बस आपको लेवल कराना है खेत, सब सॉइलर से आपको मिट्टी का हार्ड पैन तोड़ना है, फिर एक बार रेस बेड बनाने हैं, और कोई भी इनपुट नहीं देना है, ना ही जीवामृत, ना ही कोई गोबर खाद, ना ही कोई स्प्रे। तो अगेन जब इस पद्धति की बात आती है तो इसमें क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? सच में क्या ये संभव है कि बिना जुताई के आप खेती कर सकते हैं? तो मेरे वीडियो पे मत जाइए, ना किसी और के वीडियो पे जाइए, ऐसे किसी किसान के पास जाइए। जैसे पंकज माचरा जी हैं हरियाणा से, बहुत सफलतापूर्वक वो इसकी खेती कर रहे हैं। तो वो सबसे सही किसान है आपके समक्ष, जो आपको गाइड कर सकते हैं कि सच में पिकनिक मॉडल जो है वो काम करता है कि नहीं करता धरातल पे। इस तरह के और भी कई किसान हैं जो पिकनिक मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। एक तरीके से मेरा 5 लेयर ऑर्चर्ड भी उसी मॉडल पे बेस्ड है। मैं पिछले 3 साल से कोई इनपुट नहीं दिया हूँ, कोई जुताई नहीं किया हूँ। तो साथियों प्लीज़ ये ध्यान रखें कि सिर्फ ऐसी पद्धति को चुनें जहां आपकी लागत कम से कम हो। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाह रहा हूं। मुझे पता है कि इस वीडियो के माध्यम से कई तरह के नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन ये एक मेरी ईमानदार पहल है, ये एक मेरा ईमानदार प्रयास है किसानों को जागरूक करने का, ताकि आगे से कोई किसान इस तरह की पद्धति से भ्रमित ना हो। देखिए, अगर यही पद्धति में ये बोला जाता कि आपको बाहर से कुछ भी नहीं खरीदना है, और इनके भी सर्टेन फार्मूलाज हैं जो ये बोलते हैं कि आप अपने खेत में बना सकते हैं, यहाँ तक बात होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यहाँ किसान का खर्चा नहीं हो रहा है। मेरा हमेशा से मानना रहा है, आप उस पद्धति को कोई भी नाम दें, अगर वो आपको ये बोल रहे हैं कि आप अपने ही खेत में जो संसाधन है आप उसका प्रयोग करके आप खेती करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस दिन आप इसको एक बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे, बिजनेस मॉडल बना लेंगे, किसानों को एक उपभोक्ता की तरह ट्रीट करेंगे,
तो वहीं दाल में कुछ काला है, वहीं आपके मन में कुछ खोट है। ये किसान हित में बिल्कुल नहीं है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि YouTube देखकर खेती बिल्कुल ना करें, उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि हम जब YouTube से देखकर खेती सीखते हैं, वो खेती और धरातल पे जो खेती हो रही है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मैंने अपनी जो खेती सीखी है वो मेरे जो गुरु रहे हैं श्री हेमंत सिंह चौहान सर, पालेकर जी से भी काफ़ी कुछ सीखा। उनके साथ हेमंत सर के साथ मैंने कई सारे फार्म्स को विज़िट किया नागपुर के आसपास। यही सबसे अच्छा तरीका है खेती को समझने का। किसान से अच्छा आपको सलाहकार कोई नहीं मिलेगा। अगर आपको किसी भी पद्धति पे डाउट है, किसी भी कोई भी अगर आपको खेती में कुछ भी करना है, जैसे कि अगर मेरे को अमरूद की प्रूनिंग करनी है, अगर देखिए मैंने भी अमरूद की प्रूनिंग पे वीडियो बनाए हैं, लेकिन ये मेरा कर्तव्य बनता है, ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको सही जानकारी दूं। जो लोग मुझसे पिछले 3 साल से जुड़े हैं उनको आपको पता होगा कि मैंने आज तक अपने चैनल पर कोई भी गलत जानकारी नहीं दी है। अगर मुझे नुकसान हुआ है, मैंने बाकायदा बताया है कि मुझे नुकसान हुआ है उस फसल में। अगर मुझे कुछ अच्छा मैंने अगर अपने खेत पे किया है, अगर मुझे उससे अच्छे परिणाम मिले हैं, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। जैसे सीवेट सॉइल टेक्निक जब मैंने पहली बार यूज़ की, आई थिंक बहुत चुनिंदा लोगों में से था जिन्होंने इस मेथड के ऊपर वीडियो बनाया, और मेरी कोशिश रही कि किसानों तक ये मैसेज जाए कि ये टेक्निक आप अपने खेत पर प्रयोग करके देख सकते हैं। तो जब भी आप इस तरह के कोई वीडियोस देखें, चाहे वो प्रूनिंग से रिलेटेड हो, अगर जैसा भी पिछले 1-2 वीडियो पहले जब मैंने बताया कि मेरे खेत में मैं ताजे गोबर का प्रयोग करके देख रहा हूँ, प्रयोग कर ही रहा हूँ पिछले 3 साल से। अमरूद की जो नई बागवानी मैंने की है उसमें मैंने ताजे गोबर का प्रयोग किया, जीवामृत का प्रयोग किया। तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वहाँ किसी किसान ने बोला कि नहीं, ताजे गोबर का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। तो साथियों देखिए, अगर आपको लगता है कि ताजे गोबर से नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, तो मैं आपको बोल रहा हूँ पूरे एरिया में करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ 1 या 2 पौधों में इसको करके देखें, और इसके पीछे भी एक साइंटिफिक तथ्य है मेरे पास कि क्यों ताजे गोबर का प्रयोग करना चाहिए। उसके लिए मैं शायद एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, वो एक अलग टॉपिक है। कहानी का सार ये है कि कभी भी इस तरह के कोई वीडियोस हो, चाहे वो मेरे ही वीडियोस क्यों ना हो, अगर आपको लगता है कि नहीं ये तथ्य जो है वो इतना प्रामाणिक नहीं लग रहा है, उसमें इतनी सच्चाई नहीं लग रही है, तो प्लीज़ थोड़े से एरिया में ही आप वो प्रयोग करके देखें। और अगर आपको लगता है सच भी है, सच्चाई भी है, तब भी मैं आपको बोलूँगा कि आप थोड़े से एरिया में पहले इसको प्रयोग करके देखें, 3-4 दिन उसका रिजल्ट देखें, उसके बाद आप वो प्रयोग करें। तो किसान साथियों, जिस पद्धति की मैं बात कर रहा था इस वीडियो में, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अभी तक समझ गए होंगे कि किस पद्धति की मैं बात कर रहा हूँ मैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मार्केट से कुछ भी ना खरीदें। हमारी प्रकृति में बहुत ताकत है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों में बहुत ताकत है, उसको साथ लेकर आप खेती करें। मेरे ही ग्रुप के एक किसान साथी हैं हरियाणा से, उनका मेरे पास फ़ोन आया था कि उनको किस तरह से चूना लगा है 25 से लेकर 50,000 रुपये का। तो वो एक अलग विषय है। मैं मतलब उनकी बिना परमिशन के वो बात मैं यहाँ रख नहीं सकता, इसलिए मैंने ज़्यादा उस बात को अभी इस वीडियो में नहीं बताया है। कॉल रिकॉर्डिंग है, लेकिन मैं चाहता था कि उनसे पहले परमिशन लूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी होगा आप तक ये मैसेज पहुँचाने के लिए कि इस पद्धति का सच क्या है और झूठ क्या है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, और अगर आप सहमत नहीं हैं तो भी बताइएगा, ताकि मुझे भी आपका विचार पता चल सके कि सच में आपका क्या सोचना है इस पद्धति के बारे में। मेरा सिर्फ ये दायित्व बनता था, ये कर्तव्य बनता है कि आप तक सही जानकारी में लेके आ सकूं। एक ईमानदार एक छोटा सा प्रयास है किसानों को जागरूक करने के लिए कि कृपया ऐसी पद्धतियों से दूर रहें। देखिए, कई किसान साथी गोकृपा अमृतम जो है वो भी यूज़ कर रहे हैं, कई किसान साथी वेस्ट डिकम्पोजर भी यूज़ कर रहे हैं। कोई बुराई नहीं है इसमें, अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, क्योंकि गोकृपा अमृतम आपको सिर्फ वो फ्री है, खरीदना भी नहीं है। आपको एक बार कल्चर लेना है और आप उससे मल्टीप्लाई कर करके हर बार इस कल्चर को बना सकते हैं। उसी तरीके से वेस्ट डिकम्पोजर को भी आपको मल्टीप्लाई करना है और आप इसको सालों साल आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका खर्चा नहीं है। तो मैं किसी एक पद्धति के अगेंस्ट में नहीं हूँ। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ ना करें, आप गोकृपा अमृतम यूज़ ना करें। बिल्कुल करें, करके देखें कि जीवामृत का रिजल्ट कैसा है,
एक रो में आप एक कतार में जीवामृत का प्रयोग करें, एक कतार में वेस्ट डिकम्पोजर, एक कतार में गोकर्पामृत का उपयोग करके देखें, एक कतार में सिर्फ ताज़ा गोबर का प्रयोग करके देखें, और आप खुद निर्णय लें कि इन चारों में से सबसे अच्छे रिजल्ट किसके हैं। खर्चा किसी में नहीं है हमारा, लेकिन जहाँ बात आती है कि आपको कोई मजबूर कर रहा है कि आपको खेत की मिट्टी बदलनी पड़ेगी, आपको उनकी खाद लेनी पड़ेगी, आपको नैनो नाइट्रोजन लेना पड़ेगा, नैनो पोटाश लेना पड़ेगा, अग्निहोत्री तांबे का पात्र लेना पड़ेगा, तो साथियों आप खुद समझदार हैं कि आपको उस दशा में क्या करना है। मेरे इस वीडियो से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन ये वीडियो आप तक लाना बहुत ज़रूरी था। इस वीडियो से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसान साथी तक ये वीडियो पहुँच सके और हर किसान साथी जागरूक हो सके कि कौन सी पद्धति उसके लिए सही है और कौन सी पद्धति उसके लिए गलत है। थैंक यू सो मच।